फिर आ गए। इतना पसंद आ रहा हूँ मैं। एपिसोड 3 तक पहुँच चुके हैं हम, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक एपिसोड में मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट एपिसोड में आओ। और बहुत मुश्किल होता है पास्ट में वापस जाके सारी वो मेमोरीज़ लेके आना, फिर उसको इस हिसाब से प्रेजेंट करना कि सामने वाले को मज़ा भी आए, सामने वाले की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू भी ऐड होए और सामने वाले को कनेक्शन भी बने। तो जिन लोगों ने 2 एपिसोड पहले के देख लिए हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, एक अलग कनेक्शन बन गया होगा, कुछ फील हो गया होगा, क्योंकि मैं ही वो अगर एज अ ऑडियंस देखता हूँ तो मैं भी उसको देख पा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है मतलब कि हाँ वो चीज़ में दम है। और ये पास्ट है मेरा, ये सारा पास्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं बदल सकता। तो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि नेगेटिविटी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिविटी को छोड़ के तो आगे बढ़ते हैं, वो बात सही थी, बट मेरे को ना कुछ चीज़ें बोलनी हैं, क्योंकि वो बोलनी ज़रूरी है। वो बोलनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। ये शो बनाने का रीज़न ये नहीं था कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूँ, या मैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं था। एंटरटेनमेंट एक रीज़न था, बट सिर्फ अकेला ये रीज़न नहीं था। तो इस शो का एक मेन मोटिव ये था कि मैं अपने पास्ट को बिल्कुल नहीं बदल सकता, क्योंकि वो हो गया तो वो हो गया, तो अब उसमें तो मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। बट मैं क्या बदल सकता हूँ। मेरे को पसंद नहीं है अपना पास्ट। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। अगर जिस हिसाब से मैं अभी चल रहा हूँ उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं, बट मैं वो नहीं बदल सकता। बट क्या कर सकता हूँ, गुस्सा तो भरा हुआ है ना, आग तो है वो, साला तेरे साथ क्यों है ऐसा, तो उसको चेंज तो करना है। तो वो कैसे हो सकता है? तो मेरे जैसे बहुत ज़्यादा और मूर्ख लोग भी बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ चीज़ों से उनको रिलेट हो जाए और वो वैसी चीज़ ना करे, या अगर उनका टाइम वो चल रहा है, क्योंकि लाइफ में मैं मानता हूँ कि ये सबके साथ होता है। क्योंकि एक फेज़ होता है जो आपको मोल्ड करता है, जो आपको बदलता है, बट उस फेज़ में ना बहुत सारे लोग गलतियाँ बड़ी ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, जो मैंने भी करी थी, और बहुत अच्छे से निकलते भी हैं। तो मैंने भी उस टाइम पे बहुत लोगों की वीडियोस देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, सुनी थी, समझी थी, पढ़ी थी। तो उसकी वजह से आज मैं अच्छा बन पाया, बेटर हो पाया, मैं अब अच्छे डिसीजन ले पा रहा हूँ, जो सब मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के, अगर किसी का चल रहा है, अगर किसी का नहीं चल रहा, तो उसके लिए तो एंटरटेनमेंट है, उसके लिए एंटरटेनमेंट भी और उसके लिए लाइफ लेसन भी बहुत सारे हैं। पर जिसका चल रहा है उसके लिए ये चीज़ ना, मेरे जो मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है, क्योंकि ये लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगी, जैसे मैंने अपनी करी है। तो मैं बिल्कुल अनफिल्टर चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को ला रहा हूँ। और ये चीज़ें मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरी फैमिली के लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बोल रहा हूँ जो कि नहीं बोलनी चाहिए। बट स्टिल, जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुमने कल्याण करना है, तो फिर तुम्हारा तो बेड़ा नहीं, क्या कहते हैं उसका, बेड़ा गर्क होएगा। तो चलो कोई नहीं, बेड़ा गर्क करते हुए कल्याण के रास्ते निकलते हैं, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड, मैंने पिछले में बोला था कि घर का माहौल बहुत नेगेटिव था, तो मैं सोच रहा था इस एपिसोड को नहीं बनाएंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। बट मेरे को लगा कि क्यों, यही साले ने तो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा था मेरा। और पता है, जो 2 एपिसोड मैंने निकाला है ना, आई फील सो लाइट, मेरे को बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया, मेरा पास्ट इरेज हो गया। हालांकि हुआ नहीं, बट मैं खुश हूँ वो बता के, और मेरे को वो सारा कुछ बता के एकदम रिलैक्स हो जाना है कि मैं अभी आगे की जितनी भी मेरी लाइफ बची है, मैं उसको बहुत अच्छे से और डबल ट्रिपल करके जी सकूँ। तो सिंपल भाषा में शुरू करते हैं। बहुत ये वाली जो ये आज वाला एपिसोड है, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एंटरटेनमेंट रहे, आपके लिए एजुकेशन टाइप भी रहे, आपके को सीखने को भी मिले, मज़ा भी आए और इमोशनल भी होए। बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इसमें मैं कुछ ज़्यादा डार्क चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि मैं अब बिल्कुल मान नहीं सकता कि मैंने करी थी, या फिर मैं फ्यूचर में कभी कर भी नहीं सकता। ये उनकी बातें आज होने वाली है। तो मैंने बताया था कि घर का माहौल सबसे ज़्यादा ख़राब था, मम्मी पापा और मेरे बीच। मतलब ऐसा सा था कि आई वॉज अ ब्लडी टेररिस्ट टाइप, ऐसे ऐसे टॉर्चर हो रहा था मेरे साथ। विलन देखो, इसमें पूरे में मैं उनको विलन नहीं बताऊंगा, विलन मैं ही हूँ साला, विलन मैं ही हूँ। बट मेरी नज़रों से वो विलन है और उनकी नज़रों से वो अपना 100% कर रहे हैं।
मेरे को बहुत बुरा फील होता है ना मम्मी पापा के लिए, लाइक और टाइप फील होता है कि यार शिट यार, उनके साथ तो और ज़्यादा बुरा किया मैंने, बट वो इंटेंशनली नहीं था। तो एक स्टोरी है, बताता हूँ, उससे स्टार्ट करते हैं। तो घर का माहौल समझ लो, लड़का बिल्कुल ख़राब कर चुका है सारी चीज़ें, बिल्कुल एकदम डिप्रेस है। वो चाहते हैं कि हम सही करें, वो अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इसको। अच्छा पहले मेरे मम्मी पापा का कैरेक्टर स्केच ले लो। मेरे पापा जो है ना वो इमोशनली फक्ड अप है, उनको इमोशंस दिखाने ही नहीं आते, उनको इमोशनल्स बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करने आते। और उसी के उल्टा ना मेरी मम्मा है, मम्मा ओवर इमोशनल है, वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती है कि मैं ही नहीं सह पाता, यार बस कर जाओ, बस इतना काफ़ी था, ओवर हो रहा है। तो वो ओवर इमोशनल और वो बिल्कुल ही बॉटम से ओवर, जो भी समझ गए ना, हाँ वही। तो दोनों का ऐसा सा तो कुछ था। तो अब उनको इमोशन दिखाने होते हैं, तो वो एंगर में दिखा रहे हैं, मम्मी ज़्यादा पैम्पर कर रही हैं, और मैं हूँ कि बस छोड़ दो, मेरे को नहीं, मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो, मेरे को देखना भी नहीं है किसी को। तो ना डेली ट्राई करती थी मम्मा, मम्मा मेरे पास डेली आके ना मेरे को कहती थी बात नहीं करेगा मेरे से, बात नहीं करेगा मेरे से। मैं बिल्कुल स्टिल ऐसे, मतलब मैं हंसता ये कैसा सा था मैं बहुत बहुत ज़्यादा वेट था वो। तो यही सारा था। मैं मम्मा, ये वाली स्टोरी जो सबसे ज़्यादा अच्छा, इससे पहले ना मैं ना अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार मम्मा से करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा। और उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है, ऑलमोस्ट 99% पता है उनको मेरे बारे में, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो फेज़ इतना ज़्यादा था, मतलब मैं जान से मार दूँ अपने आप को अगर मैं फिर से ऐसा करूँ तो उस टाइम के लिए माफ़ कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा मेरे को मनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ओवर इमोशनल है, उन्होंने मेरे से बोला बात कर लेना, बात कर लेना। तो वो बात करते करते उन्होंने मेरे को पीछे पड़ गए, और मैं नहीं करूँगा बात, नहीं करनी, और मैं चुप हूँ। वो उनके आंसू आने लग गए, और जैसे एक नालायक बच्चा, मैं स्कूल में गालियाँ डांट खाता था, टीचरों से गालियाँ खाता था, शरारतें करता था। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब भी टीचर ज़्यादा बोल देती थी, मम्मी रो देती थी, तो मैं हमेशा चुप कराता था। या मैं कोई शैतानी करता था तो मम्मी फ्रस्ट्रेट होकर रो देती थी, तो मैं हमेशा चुप कराता था। मैंने उस दिन नहीं चुप कराया, मम्मी उस दिन रोई, पता है क्यों? उन्होंने मेरे से पूछा कभी नहीं बात करेगा मेरे से? कहा नहीं, मैं मर जाऊँ, और मैं, अभी गाली निकल जाती मुझे, और मैं पागल, मैंने बोला कि हाँ मर जाओ। मतलब ये सबसे लाइफ का सबसे गलत चीज़ मेरे मुंह से निकली होगी ना, मतलब मैं अपने किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए मैं भगवान से डेली माफ़ी मांग सकता हूँ। मैं मम्मी से, मतलब सॉरी मम्मी पापा, सॉरी, रियली फकिंग सॉरी। बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है मेरे को। मैंने बोला नहीं अब तक इन लोगों को इन चीज़ के बारे में, बट मेरे को डीप डाउन पता है कि आप लोग जो भी वो हार्ड थे मेरे पे, जो भी मेरे पे जैसे भी पैतरे यूज़ कर रहे थे, मेरे को पता है कि आप मेरे भले के लिए कर रहे थे, बट वो टाइम नहीं था सही। सॉरी, सॉरी, सच में सॉरी। तो समझ रहे हो, मैंने वो, उन्होंने बहुत मतलब बोला, और उन्होंने कहा मैं मर जाऊँ, और मैंने कहा हाँ मर जाऊँ, और वो रो पड़ी बहुत देर से, और मैं इतना बड़ा गाली फिर निकलेगी, मैं चुप भी नहीं करा, मैं वहीं पे हूँ, वैसे ही हूँ, कुछ नहीं। और वो रोते रोते चली गई, और मैं वैसे का वैसे ही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में, कैसा क्या जोन था वो बहुत अजीब जोन था। वो हुआ मेरे साथ। मैं, अच्छा ये डार्क फेज़ ऐसी डार्क ही नहीं है, ये इतना डार्क है कि मैं बहुत ज़्यादा ना थोड़ा हाइजीन टाइप हूँ। मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मैं ज़्यादातर लोगों के ग्लास में, मतलब मैं झूठा भी नहीं शेयर, मतलब मैं थोड़ा सा हाइजीन वाला हूँ। और मैं, जब मैं रोया था ना, मतलब मैं इतना रोता था, मैं टॉयलेट के अपने वो मतलब बाथरूम के, रूम के बाथरूम में बैठ के रोया, नीचे इतना तेज़ रोया, दीवारों पर मैंने सर मारा अपनी बालकनी, मतलब कि किसी को पता चले रो रहा हूँ, तो आवाज़ छुपा छुपा के मैंने सीढ़ियों की दीवारों पे सर मार मार के रोया। अब ये देख के कोई मोटिवेट नहीं होएगा ये, क्योंकि लोग हो जाते हैं, लोग ट्राई करते हैं, तो मैंने करा है। और मैं बता रहा हूँ कि ये सब यूज़लेस चीज़ें हैं, ये मत करना, प्लीज़ मत करना। अगर कर रहे हो तो जस्ट कॉल मी, मेरे से बात कर लो, मैं घंटों घंटों बात कर लो, मैं काम धंधे छोड़ के तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, पर ये हरकतें मत करना यार लाइफ में। ये सारी तुम्हें फ्यूचर में सिर्फ शर्मिंदगी देंगी और कुछ नहीं देंगी। मैं कैसे क्या क्या बताऊँ, मैं स्कूटी चलाता था, मैं हेलमेट डाउन करके रो रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइम था वो, बहुत ज़्यादा। पापा पापा से भी, अभी ये सब मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा। देखो,
एक मैंने ना लाइफ में उनसे कभी वापस सॉरी नहीं बोला, और कभी भी नहीं बोला होगा शायद, मतलब वैसे सॉरी बोल देता हूँ पर, और मैं थोड़ा फिल्मी पे हूँ तो इतने सारे लोग देखते हैं ये चीज़ को, ये वीएन शो, और पसंद भी आ रहा है, तो इससे ज़्यादा फिल्मी मोमेंट क्या ही बना सकता हूँ मैं। तो मम्मी पापा, आई एम सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। मेरे को पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो, मेरे को सब पता है, और एक एक चीज़ मेरे को पता है, सब मेरे दिल में है, सबकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं सच में सॉरी हूँ। अब मैं फिर से सॉरी नहीं बोल रहा क्योंकि लोग भी देख रहे हैं तो बोलेंगे, तो बस सॉरी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी जिनके भी पेरेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स आपको लगता है टफ़ हैं, जिनके भी पेरेंट्स आपको लगता है टफ़ है, जिनके भी पेरेंट्स आपको लगता है समझते नहीं हैं, यार तुम समझा नहीं रहे हो यार उन्हें, तुम बहुत गलत समझा रहे हो। मैं तो चुप ही था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो समझाने कॉन्वर्सेशन ही नहीं थी, तो मैं तो था ही बेवकूफ़। मेरे लिए गालियाँ निकल रही है उस टाइम के लिए, वो बहुत गंदा फेस था यार। तो बस सॉरी यार, तुम लोगों से बस इतना मैं प्रार्थना करता हूँ यार हाथ जोड़ के, कि कभी ये फेज़ में होना तो मेरे को कॉल कर लेना यार, या फिर कोई तुम्हें पता हो कि वो फेज़ में है तो मेरे से बात करा देना, मैं हमेशा आपको उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत गलत फेज़ था और मैं डेफिनेटली आपको उस चीज़ के लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और वो भी चीज़ को छोड़ो, पापा के साथ, पापा का नहीं बताया, पापा के साथ ना, पापा का ये था, मतलब वो फेस था, उन्होंने मेरे से स्कूटी ले ली। उनका तरीका ये था कि इसको शायद गुस्से से कंट्रोल किया जा सके, शायद ये रोना बंद करे, या फिर मतलब उनके सामने तो नहीं रोता था, ये सारी चीज़ें मैं रोया कभी मम्मी पापा के सामने नहीं हुआ, बहुत रेयर रोया हूँगा उस फेज़ में भी, किसी के भी सामने मैं रोता नहीं हूँ जल्दी लोगों के सामने, तो बहुत रेयर रोया हूँगा उन लोगों के भी सामने। बट ना, जब तुम हो इस सिचुएशन में तो तुमको सबको दिखता है, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो। मतलब वो फेस था कि मेरी क्लास टीचर ने मेरे को कहा था कि तुम लाइफ में कभी किसी से बात करोगे, और मैं कहा था, मैं वहाँ पे भी चुप था, मैं उधर भी चुप बैठा हूँ। 10th की बात है, 10th की मेरी क्लास की सीमा अरोड़ा मैम ने मेरे से पूछा था, मेरा पूरा ग्रुप था, मेरा पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप था, जिसमें मानस, मेहरजीत, प्रणव, शुभम, सिद्धांत सब थे, और 9th में हमने बहुत मस्ती मारी। 10th में मैं बिल्कुल अलग हूँ, वो बिल्कुल अलग बैठे, सारे हैरान थे क्या हो गया इसको, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो फेस बहुत डार्क था, बाहर में जाए वो फेस। बस इतना है कि पापा का ना, मतलब मेरे को नहीं पता तुम्हारे पापा कैसे हैं, मेरे पापा का बताता हूँ कि उनका सीन ये था कि वो ना डांट से करने की कोशिश करते, कंट्रोल कर लो, इसकी चीज़ें कंट्रोल कर लो, शायद ये उससे मान जाए। तो उनका तरीका ये था, तरीका गलत था, डेफिनेटली गलत था, बट उनको आता नहीं था वो कुछ करना। अब जैसे मैं बिज़नेस में कोई गलती करता तो वो जस्टिफिकेशन है ना, तो ऐसी उनकी जस्टिफिकेशन वही है और जो मैं दे रहा हूँ, कि उनका तरीका गलत था, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था यार, उनको इमोशन एक्सप्रेस करना नहीं आता, उन्होंने बचपन से कभी अपने इमोशन ढंग से एक्सप्रेस नहीं करे। तो वो मैं उनको क्या सोचूं कि वो मेरे आके कंधे पे हाथ रख के मेरे को बोलेंगे कि बेटा सब ठही हो जाएगा, जब उनको आता ही नहीं वो चीज़, जब उनकी नहीं है उनके बस की वो चीज़। तो उनका तरीका अलग था, पर हमारे को थोड़ा मेच्योर बनना पड़ेगा, अब बनाओ तो हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत लोगों के फेस में ना होता है कि यार मेरे पापा मेरे से समझते नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को समझती नहीं है। अबे सालो, वो सब समझते हैं, उन्होंने पैदा किया तुमको, ठीक है, स्पर्म हो तुम उनका। विक्की डोनर देखी थी कल रात को, ठीक है, वो समझते हैं तुम्हें। सॉरी यार, तो वो समझते हैं तुम्हें, ठीक है, तुमको समझना चाहिए। यार ये मम्मी पापा भी देख रहे वीडियो। यार देखो मम्मी पापा, मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं 10th में पढ़ा दिया कहता है हमें ये, ठीक है, कि क्या होता है स्पर्म, क्या होता है ओवरी, सो वी नो ऑल दिस। तो अब बड़ा भी तो हो गया हूँ मैं, अब कितना शर्मा। शिट, ठीक है, तो सॉरी मम्मी पापा फिर से एक बार इस चीज़ के लिए, शर्मिंदगी के लिए। वैसे तो मैं अभी भी बहुत ह्यूमिलेट करता हूँ। ठीक है यार, जो भी है। तो तुम्हें समझ आ रही है, मम्मी पापा तुम्हारे समझते हैं, तुम्हारी गलती है, तुमको उनको समझना पड़ेगा कि यार उनका तरीका ही है, तो उनके तरीके में या तो ढल जाओ या फिर चेंज करो अपने आप को, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें एक टाइम पे मेच्योरिटी लानी पड़ेगी कि यार अब देखो सेटल तो करना ही है ना। जब तुम्हें पता है कि भाई, अब जैसे बहुत लोगों को मोदी सरकार नहीं पसंद, बट सेटल तो कर ही रहे हो ना, क्या कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी पेरेंट्स है यार, उनको जब तुम्हें पता है कि उनका तरीका वो है तो सेटल करो, या फिर नए नए तरीके आजमाते रहो। मैंने भी बहुत तरीके आजमाए, मैंने पापा के साथ इमोशनल बात करने की कोशिश करी, नहीं कोई फ़ायदा नहीं हो, नहीं करी उन्होंने ढंग से। मैं कहा ठीक है अगली बार नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल। बट सही है, अब मेरे पापा मेरे रिलेशन बड़े सही हैं यार, मज़े आ रहे हैं हमें, ज़िंदगी के मज़े चल रहे हैं।
मम्मी और मेरे इमोशंस रिलेशन तो वो तो बचपन से ही सही थे, बीच में ख़राब हुए थे बस। तो बस सब सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी। बट वो फेज़ ऐसा था जो कि मैं अभी भी डीप में नहीं जा पा रहा। मैं बताने को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट मेरे से निकल नहीं रही यार। वरना तुम चाहते हो मैं रोऊँ तुम्हारे सामने पे, ठीक है? तो वो निकल नहीं रही। बट तुम पॉइंट को समझो, इस एपिसोड का सिर्फ एक ही पॉइंट था। इस एपिसोड में सिर्फ एक ही चीज़ समझाने चाहता हूँ मैं तुम्हें, कि तुम्हारे जो माँ बाप है ना यार, तुम्हारे पास एक सोना है, सोना। और वो सोने की कदर कर लो, क्योंकि ये जाना नहीं चाहिए कभी, और ये जाएगा, पता नहीं, ये थोड़ा गलत हो रही है, बट ठीक है, नेचर है। तो पता नहीं कितना टाइम, क्या कुछ भी क्या बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि यार प्यार करो उनसे, उनके जाके गले लग जाओ। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुमको पैदा किया है, तुम उनके पता है तुम्हें क्या हो, सब कुछ ही हो। और वो तुम्हारा गलत कभी नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते। चाहे कितनी भी ज़्यादा रूड हो जाए, कितने भी ज़्यादा तुम्हें कमरे में बंद कर दें, पर वो गलत नहीं सोचते। कुछ पेरेंट्स का वे गलत होता है, तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, या फिर तुम स्मार्ट बनना। देखो, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही होता है, तुम्हारा माइंडसेट। तुम स्मार्ट बन गए ना, तो तुम्हारे को अगर वो कमरे में ताला लगा के भी पढ़ने को बोल रहे हैं ना कि पढ़ो, सब कुछ ख़राब है, इतने बहुत ज़्यादा हिटलर टाइप के पापा हैं तुम्हारे, तुम उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हो। तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, उनके स्मार्ट बनने पे छोड़ दो। सोच के चलो कि वो दोनों बेवकूफ़ हैं। इस वीडियो का तो टाइटल ही डाल दूंगा, मेरे माँ बाप मूर्ख, क्योंकि वो बेवकूफ़ ही थे ना जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार किया मेरे को, और मैंने उनको बदले में ये दिया। हालांकि अब मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहा हूँ, वरना मैंने बहुत गलत चीज़ें करी अभी तो। और ये तो मैं उस फेस की बता रहा हूँ, उस फेस के बाद भी मैंने बहुत हरकतें करी। मैं घर छोड़ के भाग गया था मैं घर छोड़ के भाग गया था, तुम्हें पता भी नहीं है। मैं बहुत हरकतें करी, उसके बाद ये घर छोड़ के भाग गया। और ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, जब वापस आया था तब क्या बवाल हुआ था। तो एक ये था, मैं पापा को तो बहुत दुख दिया भाई मैंने। पापा आपके तो कान पकड़ के सॉरी यार, बहुत दुख दिया यार मैंने, सॉरी सॉरी। प्लीज़ यार, मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एपिसोड थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग टाइप नहीं हो पाया, क्योंकि इस एपिसोड में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई मेरे को, और ये मम्मी पापा के लिए ज़्यादा बन गया। क्योंकि मैं उनको जाके अभी भी मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं जाके उनके सामने जाके उनको सॉरी बोलूँ, या इस वीडियो के बाद पता नहीं, मैं 2-3 दिन बाद ही घर जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा। तो मुश्किल होता है यार पेरेंट्स के साथ डील करना, जब तुमने उनको अपनी पर्सनालिटी कोई और दिखा रखी हो, तो एकदम से पर्सनालिटी स्विच करना डिफ़िकल्ट होता है। बट ट्राई करो, हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है 100% चेंज कर दो, थोड़े थोड़े स्पॉयलर्स देते रहो, होता रहता है। बाकी मैं हूँ, कोई भी टेंशन हो तो मैं, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर ये थोड़ी सी भी वीडियो बोरिंग हो तो मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ दिल से, तुमसे भी, क्योंकि माफ़ी मांगने से छोटा तो मैं होऊंगा नहीं, बहुत टाइम तो बढ़ ही रहा है, लाइक भी कर देना, ठीक है यार। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी ऑडियंस वीडियो बोरिंग करने के लिए। वीएन शो से आपकी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ती जा रही है, और मैं गंद कर रहा हूँ शायद, बट अभी आगे धमाल होने वाला है, ठीक है। अभी आगे बहुत सही सही चीज़ें होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं सोचा था कि सारी स्टोरीज बताऊंगा, बट अभी हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं निकला। बट जब निकलेगा तब डेफिनेटली कुछ रखूँगा नहीं मैं स्टोरी के अंदर एडजस्ट कर दूंगा आगे आपके एपिसोड में। आपके पास सारा कंटेंट आने वाला है, मैंने सब डिज़ाइन कर रखा है, कैसे आने वाले हैं, सीज़न 1 में क्या है, सीज़न 2 में क्या है, सीज़न 3 में क्या, मज़े आने वाले हैं आपको। और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। तो मैं कुछ नहीं लिखता, मैं सिर्फ टॉपिक लिखता हूँ कि हाँ इस फेज़ में ये हुआ था। मैंने सीरीज़ बना रखी है कि हाँ 10th के 3 महीने में ये हुआ था, 10th के मेरे को जो जो याद आता है मैं उसको डालने की कोशिश करता हूँ। जो नहीं याद आता, बाद में याद आता है, उसको मैं आगे किसी तरह घुमा के आपको प्रेजेंट कर दूंगा कि अच्छा इस कहानी से। वो मेरी हेडेक है यार, वो स्टोरी टेलिंग की टेंशन आप क्यों ले रहे हो? आप चिल मारो, आपके पास A1 क्वालिटी का कंटेंट आने वाला है, ठीक है। बाय, लव यू ऑल। मम्मी पापा को जाके हक कर दो।